नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले, आदि शक्ति मां ललिता देवी दर्शन करने सीतापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। ललिता देवी मंदिर में पूजन अर्चन कर हनुमानगढ़ी में महावीर हनुमान जी के दर्शन के बाद खाटू श्याम सत्संग स्थल में साधु संतों से की वार्ता। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। ओम नित्यलिंगे भैरुंगे मां वन्यवासिनी मां वज्रेश्वरी शिवदूते कुलसुंदरी नित्ये नीलपताके ज्वालामारिणी भक्तिसमयी बुद्धिसमयी चर्यानाथमयी लोकानाथमयी मुद्राकस्तमयी कालतापमयी धर्मचारमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी श्री रामानंद मणिमा सिद्धे लगिमा सिद्धे महिमा सिद्धे शिल्पां सिद्धे प्रकाम्या सिद्धे भक्ति सिद्धे सर्व काम सिद्धे कामाकर्षणी बुद्धाकर्षणी सत्ताकर्षणी स्पर्शाकर्षणी रूपाकर्षणी धैर्याकर्षणी अमृताकर्षणी सर्वासा परिपूर्ण चक्र स्वामिनी श्री ललिता राजराजेश्वरी श्री नैमिष नगर निवासिनी श्री ललिता माल्याधीन सुगंधानि माल्याधीन वेत्रो मया दातानि पुष्पाणि पूजा प्रतीयकम् भैया इष्ट सिद्धिं एतेहि भक्त्या समर्पित नित्यं नमः। भैया की जय, भैया की जय हो। चुंडी जो ना बलराम जरा सीधे करो बलराम। थोड़ा इधर ऊपर आ जाओ आप लोग, ऊपर आ जाओ भैया। भैया फोटो आगे से नहीं, आगे से
सर आज सर जयललिता डॉक्टर देवी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है जन्म जयंती है सर, इस उपलक्ष्य में आज नैमिषारण्य में कार्यक्रम है। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, यानी संस्थापक सदस्य थे, बल्कि भारतीय राजनीति में भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की एक पहचान बनकर उभरे थे। सबसे कम उम्र के वो महापौर बने वहाँ पर कलकत्ता के नगर निगम में, और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत सरकार में यहाँ पर तमाम मंत्रालय, उनको उद्योग मंत्रालय भी मिला और अन्य मंत्रालयों को भी उन्होंने संभाला। उनका एक मत था कि ये भारत एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र और एक झंडा हो, एक संविधान हो, दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसको लेकर उस समय कश्मीर में परमिट सिस्टम था। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में उन्होंने परमिट सिस्टम का बहिष्कार किया, तोड़ा, सरकार को चेतावनी दी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, 40 दिन तक जेल में रहे। और आरोप तो ये भी है कि उस समय उनके साथ के जो लोग थे जेल में, उन्होंने मना किया था कि उनको वो दवाएं ना दी जाए जो उनकी प्राणघातक है। उनको ज़बरदस्ती जैसे इंजेक्शन लगाए गए जो उनको सूट नहीं करते थे, और वो एक कश्मीर का सपना देखते हुए वो हम सबको छोड़कर चले गए। और आज उनकी इस इच्छा को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया, और 35A और 370 धारा को न केवल समाप्त किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक जमहूरियत जिसको कहते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना का द्वार भी खुला है। तो आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग एक स्मृति दिवस के रूप में सीतापुर में मना रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आज पूरा देश ने, पूरा विश्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी को के बलिदान को याद करता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को साकार करता है। नैमिष की धरती पर आए पावन आज जयललिता देवी के दर्शन के, इसको लेकर सर क्या कहें? माता ललिता ये कल्याणकारी स्वरूप में व्याप्त है, और ये सिद्धपीठ को मानने वाले दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन नैमिष में आकर करने से अपने आप में जो बल है, जो एक तरीके का धैर्य है, वो प्राप्त होता है। मैं छात्र जीवन में स्कूटर और मोटरसाइकिलों से भी यहाँ पर आया। यहाँ के महंत बजरंग दास जी उस समय मैं समझता हूँ बहुत छोटे थे, 17 साल का था, और उस समय से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ कि माँ सबका कल्याण करे। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश की जनता का सर नैमिष विकास तो सर हो रहा है, और नैमिष विकास में जो नैमिषारण्य की फिलॉसफी है उसको सर आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस बिंदु पर सर आपका क्या रणनीति है सर? पर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीर्थों का विकास किया है, वहाँ जो उनकी थीम थी उससे अलग हटके नहीं, जो पौराणिक व्यवस्था थी, जो प्राचीन स्थल थी, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। केवल नागरिकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए सुलभ दर्शन की सुलभता हो और प्राचीनता वर्तमान में बनी रहे, इसको ख्याल में चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर रहा हो, चाहे विंध्याचल देवी का माता का मंदिर रहा हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो, या जो मथुरा का विकास हो रहा है वो भी इसी पैटर्न पर है। और ये माँ ललिता देवी का या नैमिष तीर्थ का जो विकास है वो भी उसी पैटर्न पर। हाथरस घटना को लेकर सर क्या कहेंगे? हाथरस घटना को लेकर सर जांच जारी है, अभी आरोपी बाबा नहीं गिरफ्तार हुए हैं। जो भी दोषी होगा वो कड़े दंड का पात्र होगा। थैंक यू। Ke moro
शुभारंभ हो गया है। प्रज्वलन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा कुर्सी डाला है। मैं यहाँ के मैं निवेदन कर कुमार को लाना है तो ईश्वर के बाद किसी के चरणों को याद करना है तो वो अपने संतजन के चरणों को याद करना है। और संत का अगर दर्शन हो जाए तो ईश्वर का आशीर्वाद स्वयं में प्राप्त हो जाता है। इसलिए नैमिष में आओ तो जब भी मैं आता हूं, अभी पिछले कार्यक्रम में भी आया तो मैंने कहा था साधु संतों महाराज को जरूर बुला लेना। उससे पहले बाद नैमिष के कार्यक्रम के बाद मैं महमूदाबाद गया था, तब भी मैंने कहा कि पहले साधु संतों को जरूर बुला लेना। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जो हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, उनकी संस्थापक अध्यक्ष थे, उनकी आज पुण्यतिथि है, वो आज जयंती है। 23 जून को उनकी पुण्यतिथि थी, आज उनका जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। और हम जानते हैं कि 1901 में उनका जन्म हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तेजस्वी मनस्वी परिवार के थे, एक राष्ट्रवादी परिवार के थे और उनकी सोच हमेशा ये थी कि मेरा भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बने। आदरणीय मोदी जी ने जो नारा रखा ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। एकात्म मानववाद का दर्शन एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर आधारित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कम उम्र में वो गए लंदन और बैरिस्टर बनकर आ गए, एलएलबी की डिग्री भारतवर्ष से प्राप्त करी और आने के बाद वो महापौर बने और महापौर के बाद वो सबसे